नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में सभी नवनिर्वाचित सांसद एकत्र हुए। इस दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए सभी सांसद व नेता मिलकर काम करेंगे। दिल्ली की जनता को घर घर जाकर बताया जाएगा कि दिल्ली सरकार को क्या काम करना था जो नहीं किया गया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 1952 के बाद ये पहला चुनाव है जब लगातार तीसरी बार कोई पार्टी जीती है। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सभी नवनिर्वाचित सांसदों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूं भाजपा दिल्ली कार्यालय में। देख सकते हैं चहल पहल कितनी है, दोपहर का समय है, कितनी तेज़ गर्मी है, लेकिन लोगों के यहाँ पे चहल पहल है, लोग आ रहे हैं। दिल्ली में 7 सांसद भाजपा ने जीता है और एक इतिहास रच दिया है। आज 7 सांसद यहाँ भाजपा दिल्ली कार्यालय में पहुँचे, उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में क्या कहते हैं वीरेंद्र सचदेवा जी। मनोज तिवारी जी गाना खिलाएंगे और पत्रकारों के साथ आज फिर से खाना खाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। चलिए अंदर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं इन नेताओं से, इन सांसदों से। क्या बातचीत करेंगे, ये क्या कहेंगे सर? कार्यकर्ताओं को कैसे धन्यवाद करेंगे, किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे? कार्यकर्ताओं ने बहुत अटूट मेहनत की है और मैं उनकी मेहनत को प्रणाम करता हूं और उनकी मेहनत का फल है कि चांदनी चौक के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। तो जन जन की आशाओं को, आकांक्षाओं को हम पूरा करेंगे। मैंने उसका रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। आने वाले 2-3 दिन में उस रोड मैप की चर्चा मैं आप सब लोगों के साथ में करूँगा। बहुत सारे वादा किए हैं, हर गली मोहल्ले में गए हैं, बहुत। देखिए मैंने जितने भी वादे किए हैं, जितने भी वचन दिए हैं, जितने भी संकल्प किए हैं, मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी की ज़बान कभी झूठी नहीं होती। मैं एक एक चीज़ को पूरा करूँगा। क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार जी पलटने वाले अब नहीं हैं। नीतीश कुमार जी ने जो धोखा मिला है उनको राजद से और कांग्रेस से, वो झेल चुके हैं और निश्चित रूप से अब वो नरेंद्र मोदी जी के साथ चल के आज वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये कांग्रेस की जो लुपाने वाली स्थिति है ना, उसको नींदें नहीं आ रही है। सत्ता के मोह में ऐसे चिपक गए हैं कांग्रेस वाले कि 100 सीट लेकर के सरकार बनाने की स्थिति रखते हैं। सारे लोग मिल गए और सीट कितनी आई? 232। बढ़ना स्वाभाविक है। जितने मुझे मार्जिन से जिताया है, तो मैंने जो वायदे किए हैं उन पर उन्होंने विश्वास किया है। उस विश्वास को कायम रखूंगा और काम करूंगा। 6 महीने बाद फिर चुनाव है दिल्ली में। हाँ, 6 महीने से पहले रिपोर्ट कार्ड लेकर जाऊंगा और आंखें से आंख मिलाकर बात करूंगा, आंखें झुका के बात नहीं करूंगा। क्या क्या काम करेंगे वहाँ पर? क्या क्या गाँव 91 गाँव हैं, गाँव के अंदर तालाब गंदे हैं, उनका सौंदर्यीकरण करेंगे। अभी तक इन गाँवों का काम दिल्ली सरकार के पास था, क्योंकि दिल्ली की ज़मीन अर्बन गांव होने के बाद ग्राम सभा की ज़मीन डीडी के पास आ गई है और वो सारी की सारी ज़मीन पर वहाँ के लोगों के लिए विकास का काम करेंगे। केजरीवाल जेल से आए थे प्रचार करने के लिए। हाँ, स्वाति मालीवाल की स्टैंप भी लगाकर ले गए वापस। सर, आंखों पे बिठाया लोगों ने, क्या कहेंगे? दिल्ली, पूर्वी दिल्ली की जनता का कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन। क्या रहेगा 6 महीने बाद फिर से दिल्ली में चुनाव है? 2025 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। केजरीवाल जी ने तो पूरा जोर लगा दिया था अगर यहाँ पर। वो अगर इस बात पर जोर लगाते कि वो भ्रष्टाचार ना करें तो शायद कुछ लाभ उन्हें मिलता। बहुत उत्साहित है। हम 7 सीटें जीते हैं और माननीय मोदी जी को दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार आशीर्वाद दिया है और 6 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव है वो भी जीतेंगे। उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी। केजरीवाल जेल से आए, केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उनकी जगह जहाँ है वो वहीं रहेंगे। 1952 के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें किसी पार्टी ने लगातार 3 बार 7 सीटें जीती। इससे पहले आज तक दिल्ली में नहीं।
और भारतीय जनता पार्टी की जीत के अगर कोई नायक है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया। हमारे संगठन का हर एक वो कार्यकर्ता है जिसने इतनी भीषण गर्मी में अपना पसीना बहाकर पार्टी के लिए दिन रात काम किया। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और दिल्ली की जनता का मैं हृदय से हम सब मिलकर हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं जब कहता था कि हम 7 सीटें जीतेंगे तो उसके पीछे का कारण था। लोग हमें कहते थे अब वो दोनों अवसरवादी दल एक हो गए हैं, 1 to 1 लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाती है, सीधी लड़ाई में दिल्ली में हमें चुनाव जीतने में दिक्कत आती है। और मैं बार बार कहता था कि जिस दिन उन दोनों का गठबंधन हुआ था उसी दिन तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की जनता इतनी जागरूक है, वो देखती थी कि जो लोग पंजाब में एक दूसरे का गला काट रहे हैं वो दिल्ली में कैसे एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। दिल्ली ऐसी राजनीति को खूब अच्छे तरह समझती है और दिल्ली में जो भ्रष्ट सरकार यहाँ बैठी है, जिसने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करने में पिछले 16 महीनों में हम लोगों ने एक दिन नहीं छोड़ा। और दिल्ली की जनता इस बात को अब स्वीकार करती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है और इस चुनावों ने उस बात को साबित किया। दिल्ली की जनता ने भी अपनी मोहर लगा के दी। वो कहते थे कि जेल का जवाब वोट से, लेकिन दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट की चोट से दिया। बीच में अंतरिम जमानत से बाहर आ गए भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, तो लोगों को बड़ा खास तौर से हमारे मीडिया में एकदम ऐसे हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, कौन सा मछलिया आ गया। लेकिन बार बार मैं एक ही बात कहता है कि वो भ्रष्टाचारी है, उसके भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली का नुकसान हुआ है और उस भ्रष्टाचारी को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी और दिल्ली की जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। और सातों मेरे सांसद मेरे सामने बैठे जो जीत कर आए। लेकिन अब हमारा काम बढ़ जाता है और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, ये सातों सांसद नहीं है, ये सातों जनता के सेवक हैं जो आज से दिल्ली की हर समस्या के लिए लड़ने का काम शुरू करें। ये कर्तव्य है हमारा। हमें मालूम है दिल्ली में पानी की कमी है और पानी की कमी के लिए हमें जो प्रयास करने हम करेंगे। हमें ये भी मालूम है कि दिल्ली में कुछ दिनों के बाद मानसून आने वाला है, लेकिन आज तक एक नाले की सफाई नहीं हुई है और फिर ओवरफ्लो होगा, फिर दिल्ली में बाढ़ की सिचुएशन बनेगी और फिर ये मंत्री पल्ला झाड़ेंगे कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कोई आज भी रखरखाव नहीं। दिल्ली में ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़ी है और हर वो सुविधा वृद्धों की पेंशन का मामला हो, मुझे बता रहे थे मनोज भाई, तो दिल्ली को ये भी बताना है कि कौन सा विभाग किसके पास है। अगर दिल्ली में पानी की समस्या है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में सड़कें टूटी फूटी हैं तो ये दिल्ली सरकार का काम है। अगर दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है तो ये दिल्ली सरकार का काम है। और अगर दिल्ली में नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं तो ये भी दिल्ली सरकार का काम है। इसलिए इन सारी समस्याओं को एड्रेस करते हुए मैं आज दिल्ली की जनता को एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपने केंद्र में माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया है। दिल्ली में सातों सांसद भी हैं, लेकिन अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाइए, दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लाइए, इन सारी समस्याओं का समाधान भी होगा और जो सुविधाएं आज आपको मिल रही हैं उससे बेहतर सुविधाएं देने का काम दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अपने कार्यकर्ताओं को मैंने कल ही संदेश दिया है कि ये जीत एक विराम है हमारे लिए, लेकिन इसके बाद अब पुनः लगना है और दिल्ली विधानसभा से भी इस भ्रष्टाचारी लोगों को बाहर करना है और दिल्ली के हर विधानसभा में कमल खिलाना है। यह हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए हम सब मिलकर साथ हैं। इन सब साथों ने बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ।
और इन सब रामवीर सिंह जोड़ी मैं कई बार कहता हूँ, जितनी इनकी आयु है उससे तो कम हमारा राजनीतिक अनुभव है, और बार बार ये हमको सिखाते रहे, बार बार बताते रहे। अब इनका अनुभव लोकसभा में दिल्ली के लिए कितना हम लोगों को लाभ मिलने वाला है, ये बात मैं जानता हूँ। मनोज भाई तीसरी बार सांसद बनकर आ रहे हैं, दिल्ली की हर समस्या से वाकिफ है। इसी तरह से हर्ष मल्होत्रा हो, योगेंद्र चंदोलिया हो, कमलजीत हो, प्रवीण खंडेलवाल हो, बासुरी हो, ये सब लोगों ने संगठन में काम किया था। कार्यकर्ता को दर्द समझते हैं, दिल्ली की जनता की आवाज़ समझते हैं। इसलिए इन सातों को लेकर मैं सिद्धू को ये 7 सेवक दिल्ली की सूरत बदलने में भारतीय जनता पार्टी का नाम भी रोशन करेंगे और कार्यकर्ता को साथ लेकर चलेंगे। और दिल्ली में अब एक ऐसी बयान रहने वाली है जो हर दिल्ली वाले को सुविधा भी देगी, दिल्ली वालों को उनका सुख चैन, उनकी जिंदगी स्वास्थ्य हो, वो खुशी रहे, उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।